नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आज से 2-3 दिन पहले मैंने आपको जो जूनियर अकाउंटेंट है उसके डबल कंटेंट पास करने पर क्या कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में बताया। और उसके आधार पर मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट अपने चैनल पर डाली जिसमें कई विद्यार्थियों ने भाग भी लिया। आपने भाग नहीं लिया है तो चैनल पर सब्सक्राइब करके कम्युनिटी पोस्ट पर भाग जरूर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके किस कैटेगरी में कितने बालक के कितने नंबर आ रहे हैं। सारा कुछ आप केवल सब्सक्राइब करके निःशुल्क रूप से आप उस कम्युनिटी में अपना वोट कर सकते हैं, जिससे आप अपने साथियों से जुड़ सकते हैं। उनका अनुमान आपको लगा सकता है कि कितना कट ऑफ यहाँ पर जा रही है। साथ में टेलीग्राम भी आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उसी कम्युनिटी पोस्ट के आधार पर कि क्या फाइनल कट ऑफ जो जूनियर अकाउंटेंट की रह सकती है, कैटेगरीज वाइज ही अपन चर्चा करेंगे। इसमें हमारा जो संदर्भ रहेगा कि इससे पिछली जो वैकेंसी है उसके आधार पर और इस वैकेंसी में कितना डिफरेंसेज रह सकता है, क्या कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, पेपर के लेवल के आधार पर भी चर्चा करेंगे। इन सारे बातों पर एक छोटा सा निष्कर्ष निकालने का अपन प्रयास करेंगे। जी हाँ साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो पिछली वैकेंसी थी, पिछली वैकेंसी में एक तो ये था कि जो आपकी पोस्ट थी वो लगभग आपके 3500 के आसपास आपकी पोस्ट थी पिछली वैकेंसी में। दूसरा, यहाँ पर एक और कारण था कि यहाँ पर उस समय सीईटी नहीं थी। तीसरा ये कारण था कि सीईटी नहीं थी तो लगभग जो सभी कॉमर्स के जो विद्यार्थी थे, वो जो कॉमर्स के विद्यार्थी थे सभी ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया, इस एग्ज़ाम को दिया। लेकिन इस बार थोड़ी सी कंडीशन अलग है। इस बार की बात करें तो टोटल अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं तो लगभग 67,000 विद्यार्थी यहाँ पर बैठे थे। इस कंडीशन में जो इस वैकेंसी पर, इतने वैकेंसी पर जो कट ऑफ गई थी, मैं केवल जनरल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लगभग 65% के आसपास यहाँ पर कट ऑफ गई थी इससे पिछली वैकेंसी में। लेकिन क्या अब भी इतनी कट ऑफ चली जाएगी? तो साथियों, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टोटल 67,000 विद्यार्थियों ने यहाँ अपना भाग्य आजमाया है और यहाँ पर सीईटी लागू नहीं थी, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीईटी लागू है। अब पहले यहाँ पर कॉमर्स के तो सभी विद्यार्थी थे, अन्य जो है ग्रुप के वो भी विद्यार्थी थे। लेकिन यहाँ पर इस बार कॉमर्स के नहीं, लगभग यहाँ पर भी सभी है। लेकिन यह है, निश्चित नहीं है कि यहाँ पर कॉमर्स के विद्यार्थी कितने हैं। अधिकांश जो विद्यार्थी हैं, लगभग जो विद्यार्थी ने अच्छे से तैयारी की है वो ही सीईटी निकाल पाया। अधिकांश कुछ कॉमर्स के जो विद्यार्थी थे वो सीईटी में बाहर हो चुके थे, वो इस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते थे लेकिन उनका सीईटी क्लियर नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या है कॉमर्स की, वो संख्या कैसी है साथियों? कम है। इस आधार पर दूसरा मैं एक और आधार में आपको यहाँ बताऊँ कि यहाँ जो पेपर का लेवल था, जो पिछली बार आया था, जो सेकंड पेपर का जो स्तर था, सेकंड स्तर का पेपर इस बार की तुलना में कैसा था? सामान्य निम्न था। इस बार जो पेपर का जो लेवल आया है सेकंड पेपर, उसकी तुलना में जो पिछली बार का जो पेपर था वो बड़ा इजी था, इजी मान सकते हैं इसकी तुलना में। लेकिन इस बार आपने देखा कि पेपर, चाहे मैं फर्स्ट की बात करूँ चाहे पेपर मैं सेकेंड की बात करूँ, पेपर फर्स्ट इतना हार्ड नहीं था, मीडियम था, इतना इजी भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस की लेंथ बड़ी अच्छी थी, अर्थात लेंथी प्रश्न यहाँ पर देखे थे। आपको जो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न भी यहाँ आपको देखने काफ़ी समय बच्चों ने लिया। तो यहाँ तो चलो स्थिति ये बन रही है कि बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, अर्थात यहाँ सीधी सी बात है कि 35% विद्यार्थियों को बनाना था, तो यहाँ तो विद्यार्थियों के बन रहे हैं। लेकिन यहाँ भी तो आपको कितना बनाना था? 35 ही बनाना था, और दोनों को एग्जाई करके कितना बनाना था? आपको 40% बनाना था। लेकिन यहाँ जो पेपर का लेवल आया वो बड़ा हार्ड लेवल था, और यहाँ पर स्थिति ये है बच्चों की कि बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जो विद्यार्थी फर्स्ट पेपर में अच्छा कर गए, लेकिन जो कॉमर्स फील्ड से थे उन्होंने तो यहाँ इस पेपर में शायद क्वालिफाई किया भी होगा, लेकिन जो कॉमर्स फील्ड से नहीं थे ऐसे विद्यार्थी को बड़ी समस्या देखने को मिली। क्योंकि ये जो सीईटी है, सीईटी ने बड़ा जो है गैप यहाँ पर लाया, क्योंकि सीईटी में सभी विद्यार्थी कॉमर्स के नहीं थे, सभी तरह के थे। कॉमर्स के विद्यार्थी फेल हो गए सीईटी में। तो यहाँ संख्या आपने देखी कि यहाँ पर जो है 35% क्वालिफाई बच्चे नहीं कर, वो 35% बच्चे नहीं ला पाए हैं। दोनों को मिलाकर एग्रीगेट 40 हो जाए, लेकिन यहाँ पर सेपरेट 35 इसमें चाहिए, 35 इसमें चाहिए। तो सेकंड पेपर में स्थिति बड़ी गंभीर है। तो ये तो तय है इस आधार पर कि पिछली की तुलना में इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो कम ही रहेगी, ये 100% तय है। क्योंकि यहाँ तो पिछली बार जनरल की 65% चली गई थी, तो इस बार कोई संभावना ही नहीं है कितनी कट ऑफ चली जाए।
साथियों, मैं थोड़ा सा एक अनुमान मैं आपको बताता हूँ फाइनल कट ऑफ का। देखिए, फाइनल कट ऑफ का मैं अनुमान बताऊँ आपको। जो जनरल के जो विद्यार्थी हैं, जनरल से ही हम स्टार्ट करते हैं। जनरल के जो विद्यार्थी हैं, फाइनल कट ऑफ लगभग मुझे लगता है कि यहाँ पर 53% के आसपास यहाँ पर जो जनरल जो विद्यार्थी हैं वो अपना स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि हालांकि जनरल के विद्यार्थियों की जो फॉर्म है वो भी कम थे, लगभग कुछ ही फॉर्म वहाँ थे। मैं ऐसी ही बात करूँ ओबीसी की बात करूँ, ये पोल पे मैंने डाल रखा है, आपने कम्युनिटी सेक्शन में नहीं डाल दिया तो आप वहाँ पर जाकर वोटिंग करें। 51% से लेकर यहाँ पर आप 52% तक जो है ओबीसी के जो विद्यार्थी है वो ले सकते हैं। लगभग ईडब्ल्यूएस में भी यही स्थिति रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस में 50% से लेकर 51% की स्थिति यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के आपको देखने को मिल सकती है। मैं बात करूँ एससी की जो विद्यार्थी हैं वो 40 से 42% की स्थिति में आ सकते हैं, और एसटी के विद्यार्थी हैं वो 40% विद्यार्थी 40% जो गेन कर रहे हैं वो फाइनल कट ऑफ में आ सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ये भी हैं, और कुछ मंत्रालय कर्मचारी हैं वो भी, जो आपका जो एमई है मंत्रालय कर्मचारी हैं वो भी लगभग इसी रेंज में आ सकते हैं, 42 के आसपास, 42 से 45 के बीच में यहाँ पर, क्योंकि उनकी संख्या भी, उनके पद भी अच्छे थे। तो ये एक मोटा सा मैंने आइडिया बताया। इसमें यहाँ कुछ स्थिति आपको देखने को मिल सकती है कि किसी कैटेगरी में कोई सीट खाली भी रह सकती है। SC ST की बात करूँ तो यहाँ स्थिति गंभीर बन सकती है अगर क्वालिफाई जो बच्चे नहीं हुए तो। जबकि यहाँ तो लगभग मुझे लगता है कि 50+ रहने वाली है जनरल और ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की भी 50+ रह सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड था, लेकिन जो बच्चों ने तैयारी की उनके लिए बिल्कुल सारा सब कुछ सेटेड था, उन्होंने अच्छे से तैयारी की। समय ज़रूर लगा, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि लेवल सेकंड का लेवल जो था हार्ड था फर्स्ट की तुलना में। फर्स्ट भी इजी नहीं था, मॉडरेट प्रकार का था, लेकिन सेकंड तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जो कठिनतम स्तर है उस पर दिया गया। इस कारण जो थोड़ी सी कट ऑफ है वो रह सकती है। आप नीचे मुझे यहाँ कमेंट्स बॉक्स में ये कमेंट्स करेंगे कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, यहाँ कमेंट्स कर दें। और साथ में आपने कम्युनिटी में भाग नहीं लिया है तो कैटेगरीज वाइज कम्युनिटी डाल रखी है, वहाँ आप अपनी वोटिंग करें कि और रियल करें कि कितने अंक आपके हैं। तो इसके आधार पर मैं आपको 8-10 दिन बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको जो कम्युनिटी पर पोल आया है उसके आधार पर मैं आपको एक और जो है लास्ट कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये केवल अनुमानित है, ये केवल हम अनुमान ही लगा सकते हैं। फाइनल कट ऑफ तो जब आएगी तभी पता चल पाएगा। तो ये सारी सूचनाएं आपको मैंने दी। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, साथ में अपने साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।